अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। में एजाज बेबाक। आज फिर हमारा नया टॉपिक है अजमेर शरीफ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अजमेर शरीफ के बारे में मालूमात जानेंगे। और अजमेर शरीफ काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों, हिंदू, सिख, ईसाई सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। और अजमेर शरीफ के दरगाह के बारे में आप लोग कई प्रकार के फजीलत, कई प्रकार के फ़ायदे आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा। जिस तरह से हमारे देश में अजमेर शरीफ को टारगेट किया जा रहा है, एक पक्ष का कहना है कि अजमेर शरीफ के अंदर मूर्तियां है या मंदिर है। तो ये हमारे देश के जो असल मुद्दे हैं उन्हें भटकाने की साजिश हो रही है। ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, ये लोग महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते हैं, ये लोग शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं, ये लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं, ये लोग भुखमरी पर बात नहीं करते हैं, मगर हिंदू मुस्लिम की बातें करके भारत की जो अहम मुद्दे हैं उसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कुछ स्वार्थी लोगों के कारण देश की जो मोहब्बत है, भाईचारा है और भाईचारा में सफलता की एक नई बुनियाद है जो भारत, उस भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के कारण, दानव और शैतानों के द्वारा। जो हमारे भारत की संस्कृति है, तहजीब है, हमारे भारत की भाईचारा है और भाईचारा में भारत की एकता, सफलता है, उसे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई इंसान नाकामयाब होता है तो उसकी इज्जत नहीं होती है, तो वो अपनी इज्जत को बनाने के लिए वो इससे काम करते हैं जो उनकी इज्जत बन सके, मगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक शिक्षित टीचर हूँ और मुझे पढ़ाने के लिए सरकारी जॉब में रखा गया है। और जब मैं सरकार के बताए हुए नियम को फॉलो करूँगा, उनके बनाए हुए नियम को अपने पर फॉलो करके समाज के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था करूँगा और बच्चों को बेहतर शिक्षित करूँगा, तो हमारे लिए वो ईमानदारी का एक पेशा होता है। और उसी समय मैं एक सरकारी नौकरी में टीचर हूँ और मुझे जिस उद्देश्य से रखा गया है पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, साथ ही मैं पूरे दिन बैठ के टाइम पास करता हूँ, तो वो एक तरह का निकम्मा कहा जाता है, कामचोर कहा जाता है, मगर फिर भी उसकी इज्जत होती है क्योंकि वो सरकारी टीचर है। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं तो आप ऐसे मसले को छेड़ दें जिससे देश की भाईचारा व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जाए, ऐसे मुद्दे को दबा दिया जाए जिससे भारत के आम नागरिकों को लाभ मिले, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बच्चे शिक्षित होके वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने और देश का नाम रोशन करें। मगर ये इस तरह के सोच रखने वाले राजनेता को जीतने का मौका ही नहीं देती ये आवाम। तो ये हमारी और आपकी गलती है कि आप लोग जैसे चयन करिएगा वैसा ही फल मिलेगा, जैसा बीज बोइएगा तो वैसा ही फल मिलेगा ना जी। तो आज हमारा जो मुद्दा था वो अजमेर शरीफ पर था। अजमेर शरीफ दरगाह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की आस्था जुड़ी हुई है। मैं खुद वहाँ गया हूँ, 2 महीने पहले वहाँ से होकर आया हूँ और वहाँ आपको सभी धर्मों के लोग उस दरगाह पर जाते हैं अपने तमन्ना के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सफलता के लिए, अपने कामयाबी के लिए, अपने औलाद के लिए, न जाने अनेक प्रकार के जो मुराद होते हैं, जो मन्नतें होती है, वो मांगने जाते हैं और उनकी पूरी होती है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमें। आप खुद वहाँ जाइए, आप वहाँ प्रैक्टिकल देखिए कि वहाँ क्या सच में मुसलमान ही जाते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, मुसलमानों से ज़्यादा सभी धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी
तमन्ना पूरी होती है, उनकी जो जायज़ मुराद होती है वो पूरी होती है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी तमन्ना लेके गया हूँ, इंशाअल्लाह कल मेरा भी पूरा होगा। जिस तरह से हर मस्जिद, हर दरगाह में इस तरह से किसी भी पक्ष का दावा डालने पर उसे रिसर्च करने का जो मौका दिया जाता है, ये उचित नहीं है। मैं भारत के आला अधिकारी और भारत के संविधान व्यवस्थाओं में जो अधिकारी चिन्हित है, उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे मामलों को देखें, ऐसे मामलों को ख़त्म करें, ताकि भारत की एकता, सफलता और विकास को किसी की नज़र न लगे। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर आपके समाज में किसी तरह से बुराइयां फैल रही है, उस बुराइयों को ख़त्म करने का आपके अंदर भी हुनर होना चाहिए। आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए, जिससे हमारे और आपके अंदर जो धर्म का कीड़ा घुस रहा है, वो कीड़ा, धर्म का कीड़ा जो घुस रहा है, वो सही तरीके का घुसना चाहिए, जिससे हमें और आपको लाभ हो सके। हम लोग अपने धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ते हैं, धार्मिक स्थलों में जाकर वहाँ के धार्मिक ग्रंथों का, या कुरान हो या किसी भी प्रकार की किताबें हो जिसमें अच्छी अच्छी लिखावट लिखी है, जिसे फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, हम लोग ऐसे किताब को नहीं पढ़ते। हम लोग केवल लोगों के बातों को सुनकर अपने अंदर क्रोधित पैदा करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं, किसी के लिए नाराज़गी पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप लोग अपने धर्मों की किताब को अच्छे से पढ़ें, आपको उसमें इस तरह से अच्छाइयाँ बताई हुई होगी। अगर आप उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आप एक दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाइएगा, आपके अंदर का इंसानियत जिंदा हो जाएगा। तो मैं अपने तमाम फॉलोवर्स भाइयों से गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरह से अजमेर शरीफ को लेकर देश में भाईचारा को ख़त्म करने की जो साजिश की जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनायक है। हमें और आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से बच कर रहें जो हमारे और आपके बीच ताल्लुकात को ख़त्म करे, भाईचारा को ख़त्म करे और हमारी एकता, सफलता को ख़त्म करे। तो आज हमारा जो टॉपिक है अजमेर शरीफ। आप अजमेर शरीफ, अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में तो एक बार अजमेर शरीफ ज़रूर जाएं। वहाँ आपकी जायज़ जो मुरादें होती है, तमन्ना होती है, वो ज़रूर पूरी होती है। आप वहाँ जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी दिल को ठंडक मिलेगी। मैं भी वहाँ गया हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है। अगर किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी तरह की बीमारी है, या किसी को औलाद नहीं हो रहा है, किसी का बच्चा निकम्मा है, किसी नाकामयाब है या गलत रास्ते पे है, या किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है, उस समस्याओं के लिए अगर आप खासा गरीब नवाज के दरगाह पे जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो मैं 100% आप लोगों से गारंटी देता हूँ, आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जायज़ समस्या जो भी आपकी होगी, नाजायज़ समस्या हो या अगर आप नाजायज़ समस्या लेके जाइएगा तो दूर नहीं होगी, जायज़ समस्या होगी तो वो ज़रूर दूर हो जाएगी। जायज़ का मतलब हुआ नेक, अच्छा। तो अगर किसी को औलाद नहीं हो रहा है, कोई बीमार है, किसी तरह की तकलीफ में है, कोई परेशानी से घिरा हुआ है, अगर किसी पर बार बार मुसीबतें आ रही है, तो एक बार आप ज़रूर दरगाह जाइए, आपकी मुसीबत वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, और ये वादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो गरीब नवाज है वो सभी को अता करते हैं, गरीब अमीर सभी को। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अजमेर शरीफ को लेकर किसी भी तरह के बुरे ख्यालात ना लाएं। अजमेर शरीफ गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। वहाँ गरीब की तमन्ना पूरी होती है, अमीरों की तमन्ना पूरी होती है, और हर इंसान की तमन्ना पूरी होती है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। तो आप और हम अपने राजनीति फ़ायदे के लिए किसी ऐसे धार्मिक स्थल को क्षति ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, जिससे हमें और आपको उसका अंजाम देखने को मिले।
आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर भारत के सच्चे नागरिक हैं तो जो इस तरह के काम कर रहे हैं, देश के माहौल को गंदा करना चाहते हैं, आप उनसे पूछिए। मैं आपको एक डाटा लेकर आया हूं कि भारत बेरोजगारी में 7वें स्थान पे। सोचिए कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है। आप बेरोजगारी के बारे में उस व्यक्तियों से पूछे जो हमारे और आपके अंदर धर्म का कीड़ा जो डालकर भारत की जो असल मुद्दे हैं उसे हमसे दूर करना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। तो हमें और आपको सच्चा बनना है, ईमानदार बनना है। हमें और आपको गांधी जी बनना है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बनना है। तो हमें और आपको चाहिए, हमें भगत सिंह बनना है। तो हमें और आपको चाहिए कि देश के जो सच्चे मुद्दे हैं और उस मुद्दे को लेकर आप लोग अपने नेताओं से जरूर सवाल करें। जो भी धर्म के प्रचारक बने हुए हैं, किसी भी धर्म के, उनसे आप बेरोजगारी के बारे में पूछिए, महिला सुरक्षा के बारे में पूछिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पूछिए। तो ये हमारे और आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये हमारे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हमारे और आपके ज़िंदगी में अगर रोज़गार नहीं रहेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रहेगा और बेहतर तकनीक व्यवस्था नहीं रहेगा तो हमें और आपको बेरोजगारियों का सामना करना पड़ रहा है अब।